क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? 37 आंसर है ए यमक। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? यमक। 37 क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? यमक। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या शब्द अलंकार पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति। अर्थ अलंकार पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षण, चौथा व्यतिरेक, पांचवा अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या शब्द अलंकार अनुप्लस शब्द अलंकार पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति। अर्थ अलंकार पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा व्यतिरेक, पांचवा अतियोक्ति। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जल पर्यायवाची नहीं है? 38 आंसर है ए रसाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? रसाल नहीं है। अबू है, सलील है, वारी है। जल का पर्यायवाची अबू, सलील, वारी, नीर। आम का पर्यायवाची रसाल और आम का पर्यायवाची रसाल। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है और रसाल नहीं है? जल का पर्यायवाची है अबू, सलील, वारी। क्वेश्चन नंबर 38 व्याख्या जल का पर्यायवाची अबू, सलील, वारी, नीर। आम का पर्यायवाची रसाल। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थ का विलाम है। विलम अर्थ का विलाम है। विलोम होना चाहिए ना, विलोम है। विलोम है 39 आंसर है बी इति। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थ का विलोम है इति। क्वेश्चन नंबर 40 पुष्प का पर्यायवाची है प्रसूर। 40 बी प्रसूर। क्वेश्चन नंबर 40 पुष्प का पर्यायवाची है प्रसूर। क्वेश्चन नंबर 40 पुष्प का पर्यायवाची है प्रसूर। क्वेश्चन नंबर 40 व्याख्या पुष्प का पर्यायवाची सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसूर। क्वेश्चन नंबर 40 व्याख्या पुष्प का पर्यायवाची सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में कौन सा छंद वार्णिक छंद है? 41 आंसर है डी कवित। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? कवित। दोहा अर्थ मात्रिक छंद 13-11। सोठा अर्थ असममात्रिक छंद 11-13। हरि गीति का सममात्रिक छंद 28। कविता वार्णिक समृद्धि छंद। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? कवित। दोहा अर्थ सममात्रिक छंद 13-11। सोठा अर्थ असममात्रिक छंद 11-13। हरि गीतिका सममात्रिक छंद 28। कवित वार्णिक समृद्धि छंद। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? 42 आंसर है लड़की। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है लड़की। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है लड़की। श्याम नहीं है, तुलसीदास नहीं है, रमा भी नहीं है, जबकि लड़की है। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या व्यक्तिवाचक संज्ञा श्याम, रमा, तुलसी। जातिवाचक संज्ञा लड़की। क्वेश्चन नंबर 43 चरण कमल, बंदी, हरी, राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 43 आंसर है सी रूपक। क्वेश्चन नंबर 43 चरण कमल, बंदव, हरी, राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। क्वेश्चन नंबर 44 अवंती का संधि विच्छेद होगा। 44 आंसर है ए अनु प्लस इति।
क्वेश्चन नंबर 44 अवंती का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इति। क्वेश्चन नंबर 44 व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 44 अवंती का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इति। अनु प्लस इति अवंती यण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 45 मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? 45 आंसर है बी द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 45 मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 45 मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित छत्तीसगढ़ मुहावरे का अर्थ बतलाइए। घिरी मीट की मरना। घिरी मीट मरना। 46 आंसर है सी पलके न झपकाना। घिरी मीट की मारना पलके न झपकाना। घिरी मीट की मरना मतलब पलके न झपकाना, पलके न झपकाना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी का चयन कीजिए। 47 आंसर है बी अनुगृहित। 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 क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित शब्दों से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अनुगृहित। क्वेश्चन नंबर 48 संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? 48 आंसर है 33 ओ। क्वेश्चन नंबर 48 संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? 33। क्वेश्चन नंबर 48 संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? 33। भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है। क्वेश्चन नंबर 48 व्याख्या। भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है। क्वेश्चन नंबर 49 क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? 49 आंसर है ए रौद्र। क्वेश्चन नंबर 49 क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। क्वेश्चन नंबर 49 क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। रस एवं स्थायी भाव। रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, विभस जुगुप्सा एवं घृणा, करुणा शोक। व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 49 व्याख्या। रस एवं स्थायी भाव। रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, विभस जुगुप्सा और करुणा शोक। क्वेश्चन नंबर 50 अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 50 आंसर है बी अभी। उपसर्ग मीन्स आगे। क्वेश्चन नंबर 50 अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभी। क्वेश्चन नंबर 50 अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभी। क्वेश्चन नंबर 50 व्याख्या। अभि प्लस उदय अभ्युदय। अभ्युदय। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी है? 51 आंसर है बी पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है? पंजाबी का नहीं है, बाकी का है मराठी, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? पंजाबी का नहीं है, मराठी, हिंदी, संस्कृत का है। क्वेश्चन नंबर 51 व्याख्या। देवनागरी लिपि के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, मराठी, पाली, कश्मीरी, नेपाली, तमाड़ भाषा, गढ़वाली, बोडो, सिंगा, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली। क्वेश्चन नंबर 51 व्याख्या। देवनागरी लिपि के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, मराठी, पाली, कश्मीरी, नेपाली, तमाड़ भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली।